हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो देखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6। इस तरीके से हम लिखते हैं इसको, ठीक है। जहाँ पे a, b और c तो हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट, राइट। और a जहाँ पे क्या होता है, इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि ये टर्म होनी ही चाहिए। a अगर ये टर्म नहीं होगी तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब इसके फैक्टराइज हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। इसके फैक्टराइज दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? बाय स्प्लिटिंग मेथड। एक तो होता है स्प्लिटिंग मेथड से, दूसरा होता है बाय फैक्टर थ्योरम। इन दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आया। अब देखते हैं स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है। स्प्लिटिंग मेथड कैसे होता है, हमें एक पॉलिनोमियल दिया होता है, कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें उसको जो बीच का जो टर्म है, यानी कि जो बी वाला जो हमें टर्म दिया हुआ है, उसको हमें ऐसे ब्रेक करना है, यानी कि ऐसे स्प्लिट करना है कि जो जो भी हमारे पास जो नंबर आएंगे वो तो क्या होंगे, सम होंगे। किसके? बी के। जो भी दो नंबर में हमें इसको डिवाइड करना है, और बी क्या आना चाहिए, सम ऑफ दोज टू नंबर्स। यानी कि ऐसे दो नंबर्स जिनको सम करने पे तो हमारे पास क्या है, बी आए, और मल्टीप्लाई, यानी कि ऐसे दो नंबर जिनका हम सम करेंगे तब तो क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, ये वाला बी। और जिनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, ए मल्टीप्लाई सी। ठीक है, लेट करके चलो, मैंने बी को कैसे स्प्लिट किया, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है हमारे पास, ठीक है। अब बी को मैंने मान लो पी एक्स और क्यू एक्स, इस दो तरीके से क्या किया, ब्रेक किया। अब p प्लस क्यू तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये b, ठीक है। और p मल्टीप्लाई q हमारे पास क्या आना चाहिए, ac, यानी कि ac का मल्टीप्लाई। आई नो थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, इसको मैं एक बार एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। यहाँ पे a क्या है 2, b क्या है 7 और c क्या है 3, ठीक है। अब हमें b देखना है, b वाला टर्म। बाकी दोनों टर्म हम ऐसे की ऐसे रखेंगे। अब इस टर्म को हमें कैसे स्प्लिट करना है, दो टर्म में। कौन कौन सी, p और q। उन दोनों टर्म का सम तो क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। और उन दोनों टर्म का मल्टीपल कितना आना चाहिए, 3 टू ज़ा 6। यानी कि p प्लस q तो हमारे पास क्या आना चाहिए 7, और pq हमारे पास क्या आना चाहिए 6, ठीक है। अब पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई देखना है कि 6 किस किस की टेबल में आता है। हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई देखना है। अब 6 किस किस की टेबल में आता है, 6 एक तो खुद की टेबल में आता है, एक 2 की टेबल में आता है, और एक 3 की टेबल में आता है। तो एक बार आप साइड में चेक करना, जब आप स्टार्टिंग में करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। 6 किस किस की टेबल में आता है, 6 इंटू 1, 2 3 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब हमें पता है इन तीन में से ही कोई नंबर आएगा जो यहाँ पे बीच में आएगा, या तो 6 1 आएगा, या 2 3 आएगा, या 3 2 आएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज हमें क्या देखनी है, p प्लस क्यू क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो इनमें से किसका सम 7 हो रहा है, 3 प्लस 2 कितना होता है 5, यानी कि ये हम नहीं लेंगे। 3 2 सेम 5, और 6 प्लस 1 कितना होता है 7, यानी कि जो हम टर्म लेंगे वो कौन सी लेंगे, 6 इंटू 1 की टर्म लेंगे। 6 और 1 की टर्म लेंगे, 6 1 जा 6, तो और x हमारा क्या चलेगा साथ में, तो 1x प्लस 6x। अब एक बार चेक करने के लिए देख लो वापस, 6x प्लस 1x कितना होता है 7x, ये आ रहा है b के इक्वल। 6 इंटू 1 कितना आ रहा है 6 आ रहा है, और 3 2 सा कितना होता है 6 होता है। दोनों हमारे मैच हो गए, p हमने 1 लिया, q हमने 6 लिया, और ये कितना आ रहा है 7, सेम 1 इंटू 6 कितना आ रहा है 6, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे,
इन दोनों में से जो भी टर्म कॉमन आ रही है हमें दो दो में लेना है। पहले इन दो में से कोई कॉमन टर्म लेनी है, फिर इन दो में से कोई कॉमन टर्म लेनी है। कैसे देखेंगे? इन दोनों में कौन सी सेम आ रही है, सिर्फ इन दो में देखना है। एक्स टर्म कॉमन आ रही है दोनों में, तो हम क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 2x, क्योंकि एक x हमने बाहर ले लिया है। यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। ये चीज समझ में आ गई होगी। दूसरा, प्लस का साइन प्लस का ही रहेगा। इन दोनों में से कौन सी टर्म सेम है, 3 सेम है, क्योंकि 6 3 की टेबल में आता है। 3 हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 2x प्लस 1। एक चीज याद रखनी है, ये बॉक्स और ये बॉक्स हमेशा क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अब जो बॉक्स वाली टर्म है वो हम एक बार लिख देंगे 2x प्लस 1, और जो बाकी जो बचा हुआ है उसको हम एक साइड लिख देंगे। ये तो हो गए हमारे फैक्टर्स, किस टर्म से, बाय स्प्लिटिंग मेथड टर्म। आई होप ये वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने एग्जाम्पल लेके भी समझा दिया है। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो रिपीट करके देख लेना। ठीक है, दूसरा है हमारे पास बाय फैक्टर टर्म, एक बार वो और देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो सेम हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट हमें क्या करना है, 1 करना है। 1 कैसे करेंगे, a को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे इस पूरी इक्वेशन में। तो इधर तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, इधर क्या बचेगा b अपॉन a, और इधर क्या बचेगा c अपॉन a। अगर हमारे पास a की कोई वैल्यू दी हुई है, हमें ये स्टेप सिर्फ तभी करना है, यानी कि a को हम बाहर ले लेंगे। इधर a नहीं है तो a क्या आ जाएगा डिवाइड में, सेम इधर भी a टर्म नहीं है तो इधर भी क्या आ जाएगा a डिवाइड में। ये स्टेप आपको सिर्फ तब करनी है जब a की कोई वैल्यू दी हुई हो। उसके बाद ये जो पूरी टर्म है इसको हम क्या मान लेंगे, gx। इसके बाद जो gx हमारे पास है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन ए। इसके बाद की स्टेप क्या करेंगे, c अपॉन ए जो हमारा आएगा, जो कोफिशिएंट आएगा हमारा, उसके हम क्या करेंगे फैक्टर। इसके हम क्या करेंगे फैक्टर। उन फैक्टर्स को हम एक एक बार इस पूरी टर्म में रख के देखेंगे, उसके बाद हमारे क्या आ जाएंगे फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे। आई नो ये भी थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, एक बार इसको एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल हमने माना है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। अब मैंने क्या कहा था, सबसे पहले अगर a की वैल्यू हमें दी हुई है, यहाँ पे कितनी है 6, अगर a की वैल्यू 1 हो तब हम ऐसे नहीं करेंगे। a की वैल्यू अगर हमें 1 के अलावा कुछ दी हुई है तब हमें ये स्टेप्स यूज करनी है। ठीक है, 6 यहाँ पे a की वैल्यू है, हमें क्या करना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है। तो हम क्या करेंगे 6 कॉमन लिया, इधर क्या बचा एक्स स्क्वायर, इधर क्या बचा 17 अपॉन 6, और इधर क्या बचा 5 अपॉन 6। ये चीज क्लियर हुई। इसके बाद हमें जो कोफिशिएंट मिला है c, उसके हमें क्या देखने हैं फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 5 अपॉन 6। अब 5 अपॉन 6 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, प्लस माइनस 1 अपॉन 2। 5 के क्या फैक्टर होते हैं 1 और 5 खुद, 6 के 2 और 3, और इस पूरे का क्या होगा एक 1। ये फैक्टर्स होंगे। पहले हमें 5 के फैक्टर्स लिखने हैं, फिर हमें 6 के फैक्टर्स लिखने हैं, फिर हम इनको अरेंज करेंगे। सबसे पहले 1 अपॉन 2 लिखा मैंने प्लस माइनस में, दूसरा 1 अपॉन 3 प्लस माइनस में, इसके बाद लिखा 5 अपॉन 2 सेम प्लस माइनस में, इसके बाद 5 अपॉन 3 प्लस माइनस में, और लास्ट क्या लिखेंगे प्लस माइनस 1। ये निकल के आए 5 अपॉन 6 के फैक्टर्स। इसके बाद हमें एक एक करके इन सबको इसमें पुट करना है, किसमें, सिर्फ gx में। gx कितना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 17 अपॉन 6 एक्स प्लस 5 अपॉन 6, ये हमारा gx हुआ। अब इसमें x की वैल्यू हमें एक एक करके ये सब पुट करनी है। आई नो स्टेप्स लेंथी हो जाएंगे बट करना ऐसे ही पड़ेगा। ठीक है, एक एक करके आपने पुट किए। अब जिनको सॉल्व करके जो ये पॉलिनोमियल 0 आ जाए लास्ट में, यानी कि मान लो हमने 1 अपॉन 2 पुट किया, वैल्यू 0 आ गई पॉलिनोमियल की, तो एक तो क्या हो जाएगा
1/2 इसका फैक्टर हो जाएगा। इस तरीके से दो फैक्टर निकलेंगे, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो फैक्टर निकलते हैं। दो फैक्टर निकल जाएंगे आपका, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, आपके दो फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे मैं पहले ही बता देती हूँ। इसके फैक्टर्स हमारे पास निकलेंगे, एक तो -1/3 और एक निकलेगा -5/2, यानी कि ये दोनों वैल्यू रखने पे वो 0 हो जाएगा। तो कैसे फैक्टर लिखेंगे, x + 1/3 और दूसरा x + 5/2। इस तरीके से हम दो फैक्टर लिखेंगे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद की स्टेप्स और बता देती हूँ। ये तो हमारी सिर्फ gx की वैल्यू निकली है, बाहर हमारे पास क्या है, 6 भी तो है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 6 × x + 1/3 × x + 5/2, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे अब इसके आगे कैसे करेंगे, तो इसके आगे क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा। ठीक है, फिर ये जो 6 है वो उनसे कट हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3x + 1 2x + 5। ये हमारे इसके फैक्टर्स निकल के आएंगे। आई होप ये थ्योरम अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और जो दोनों पॉइंट्स थे कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकाल सकते हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। डाउट हो, वीडियो एक बार रिपीट करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे, तो वो वीडियो देखना भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।